इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही सारी चीज़ें करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ही यहाँ पे क्या होता है, सबसे की पॉइंट होता है। तो पोस्टग्रेसक्यूएल जो डेटाबेस सिस्टम है फॉलो करता है RDBMS मॉडल को, ठीक है। तो RDBMS मॉडल के अंदर हम डेटा को ही स्टोर करते हैं, लेकिन ये RDBMS मॉडल जो है ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो जहाँ पर भी स्ट्रक्चर आता है तो वहाँ पे कुछ रूल्स आते हैं और उसके रूल्स के हिसाब से ही हमें काम करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए डेटा स्टोर करने के लिए डेटा RDBMS के अंदर अलग अलग डेटा के टाइप्स डिफाइन किए गए हैं, क्योंकि हमारा जो डेटा होता है वो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर रिप्रेजेंट होता है। तो हर एक फॉर्मेट जो होता है डेटा का उसी को हम एक डेटा का टाइप कंसिडर करते हैं। तो पोस्टग्रे के अंदर भी अलग अलग फॉर्मेट का जो भी डेटा है उसके लिए अलग अलग टाइप ऑलरेडी डिफाइन करके रखे हैं। तो आपको डेटा स्टोर करना है तो आपको उस फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर करना पड़ेगा। उससे पहले आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर करने वाले हैं टेबल के अंदर, और हर एक टेबल की फील्ड किस टाइप का डेटा उसके अंदर रखना है, ठीक है। तो इसके लिए डेटा टाइप का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, ठीक है। तो पोस्टग्रे SQL use RDBMS model, RDBMS database model, database मॉडल, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे डेटा टाइप्स। तो पोस्टग्रे के अंदर कौन से टाइप्स डेटा के टाइप्स है, ओके। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, डेटा हमारा स्टोर कर सकते हैं टेबल के अंदर, उसके अलावा हम नहीं स्टोर कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हम न्यूमेरिक टाइप देखेंगे। अगर एक न्यूमेरिक टाइप का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो उसके अंदर डेटा पोस्टग्रे के अंदर न्यूमेरिकल टाइप रिलेटेड अलग अलग डेटा के टाइप्स उन्होंने प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। हर एक टाइप रिप्रेजेंट करता है दो चीज़ें। नंबर एक होता है डेटा टाइप। डेटा टाइप की अगर बात आती है तो इसके अंदर दो चीज़ें आती है। नंबर एक साइज ऑफ डेटा, और नंबर दो यस फॉर्मेट ऑफ डेटा। साइज ऑफ डेटा एंड फॉर्मेट ऑफ डेटा, तो ये दो चीज़ों के ऊपर ही क्या होता है, आपका जो भी सिस्टम है उसके डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, ठीक है। सो आपको कोई नंबर टाइप का डेटा है, मतलब उसका फॉर्मेट नंबर है, लेकिन उसका साइज़ अलग अलग हो सकता है, उसके हिसाब से अलग अलग उसके टाइप्स बने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है यहाँ पे डेटा टाइप नंबर एक स्मॉल इंट। स्मॉल इंट एक डेटा टाइप है, ओके। तो इस टाइप का डेटा रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट करता है नंबर। ये डेटा नंबर के फॉर्मेट में होता है। इसकी साइज़ होती है 2 बाइट। एक न्यूमेरिकल डेटा होता है जिसकी साइज़ क्या होती है, 2 बाइट होती है, ठीक है। उसके बाद है नंबर सेकंड इंटीजर, जैसे कि इसको इंट कहा जाता है या फिर इंट 4, ठीक है। एक डेटा टाइप है, इसका फॉर्मेट न्यूमेरिकल डेटा ये स्टोर करता है, लेकिन इसका मेमोरी साइज वेरी होता है, चेंज होता है। जैसे इसका साइज होता है 4 बाइट। अगर आपको 4 बाइट ऑफ नंबर सेव करना है टेबल के अंदर, डेटाबेस के टेबल के अंदर, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, इंट और इंट 4 आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नाउ यहाँ पे इंटीजर है, यहाँ पे ठीक इंटीजर। उसके बाद है बिग इंट।
it is a large integer, it is a large integer type capable of holding very large वैल्यू। ठीक है, अगर आपको बहुत बड़ा नंबर स्टोर करना है, ओके, तो उसका आपको टाइप स्पेसिफाई करना है बिग इंट। ओके, तो बिग इंट का मतलब क्या है कि आपका इंटीजर नंबर है लेकिन उसकी रेंज बहुत बड़ी है। ठीक है, तो इसकी साइज होती है 8 बाइट। 8 बाइट का आप क्या कर सकते हो, नंबर सेव कर सकते हो टेबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद है डेसिमल। न्यूमेरिक टाइप with user defined precision। ठीक है, तो अगर आपको कोई डेटा है, जैसे कोई पॉइंट के आपका डेटा डेसिमल पॉइंट में है, आपको सेव करना है। ठीक है, लेकिन आपको डेटा का जो डेसिमल पॉइंट कितने हैं वो आपको एग्जैक्टली उतने पॉइंट में डेटा सेव करना है। जैसे कि मान लो कि मुझे क्या करना है, कोई भी नंबर है उस पॉइंट के अंदर सिर्फ 2 ही नंबर आने चाहिए। ठीक है, जैसे मैं लिखूँगा 438.34, तो यहाँ पे ये कितने नंबर से यहाँ पे पॉइंट के अंदर प्रिसिशन कितने, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो प्रिसिशन 2 है, यहाँ पे 2 प्रिसिशन है। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली कितनी प्रिसिशन होने चाहिए डेटा के अंदर, इस तरीके का डेटा का टाइप मेंशन करना है, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, डेसिमल यूज़ कर सकते हो। तो डेसिमल के अंदर आपको क्या करना है, 2 चीज़ें देनी होती है। जैसे डेसिमल, तो यहाँ पे आता है नंबर 1 नंबर आपके कितने नंबर से, और यहाँ पे सेकंड आता है प्रिसिशन। ठीक है, तो जैसे कि क्या मेंशन नहीं किया, हाँ ना, ये नंबर मतलब क्या है, जैसे मैंने 100 दिया है, प्रिसिशन म्हणजे डॉट, इसके बाद हमें 4 नंबर देना है या 3 नंबर देना है। अगर इसका एग्जांपल अगर देखें हम, तो इस तरीके से हम डेसिमल डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकते हैं। डेसिमल मुझे मैक्सिमम 10 नंबर चाहिए और पॉइंट के बाद 3 चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो उसको आपको ये देना ही पड़ेगा ना एग्जैक्टली। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे प्रिसिशन मेंशन करोगे या फिर नंबर मेंशन करोगे, तो आपको आपका जो डेटा है उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। मतलब मिनिमम मैक्सिमम 10 नंबर होने चाहिए और पॉइंट के बाद प्रिसिशन 3, एग्जैक्ट 3 प्रिसिशन ही होने चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके का जो भी डेटा टाइप है उसी को हम बोलते हैं डेसिमल बोलते हैं। ठीक है ना, उसके बाद है नंबर 5 है रियल। इट स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ठीक है, तो आपको कोई नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है आपका, मतलब उसके अंदर आप डेसिमल के बाद कितने भी आपको लेना है, म्हणजे ऐसा कोई फिक्स नहीं है। जैसे डेसिमल के अंदर हमने फिक्स दिया था, तो ऐसा कोई फिक्स प्रिसिशन नहीं है, आप कितने भी ले सकते हो। तो उसको आप क्या रियल से आप डिक्लेयर कर सकते हो। तो इसकी साइज़ है 4 बाइट। यस, डेसिमल जो है ना, ये डेसिमल का साइज़ ये वेरी है, वेरी म्हणजे वेरिएबल साइज़ है।
बेस्ड ऑन द प्रिसिशन। तो आप जितने प्रिसिशन लोगे यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जितने आपके डेसिमल प्रिसिशन होगी उसके उस हिसाब से उसका साइज चेंज होता है, ठीक है। ऐसा कोई फिक्स साइज नहीं है उसका। अब ये जो रियल है, रियल का फिक्स साइज है 4 बाइट। तो 4 बाइट इसका जो साइज़ है, तो ये क्या करता है, कोई भी आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है आप स्टोर कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के अंदर इसका 10.3 कॉमा 10.44 कॉमा 300.534। तो इस तरीके के नंबर जो होते हैं आपके पॉइंट के, जिसके अंदर पॉइंट्स होता है, और पॉइंट्स वेरिएबल होते हैं। जैसे 1 पॉइंट हो सकता है, या पॉइंट के अंदर 2 हो सकते हैं, 3। इस तरह का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, रियल डेटा टाइप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है डबल प्रिसिशन। डबल प्रिसिशन डेटा टाइप है, इसका साइज है 8 बाइट, ठीक है। तो ये भी क्या करता है, सिंपली आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही सेव करता है, लेकिन 8 बाइट तक सेव करता है। मतलब उसका मेमोरी ज़्यादा है, मतलब बड़ा नंबर सेव कर सकता है, बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर सेव कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है ओके। अब इसके बाद अगला डेटा टाइप है मॉनिटरी टाइप्स, ठीक है। अब मॉनिटरी टाइप्स जो एक डेटा टाइप है, डेटा का एक टाइप है पोस्टग्रे के अंदर। तो इस टाइप का जो भी डेटा होता है, अगर आपको कोई भी करेंसी में अमाउंट स्टोर करनी है डेटाबेस के अंदर, कोई भी अमाउंट करेंसी में स्टोर करनी है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये मॉनिटरी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो जिसके अंदर आता है नंबर 1 मनी, मनी, ठीक है। तो ये इसका साइज़ है 8 बाइट, 8 बाइट मेमोरी लोकेशन लेता है। सो इट स्टोर currency amount with fixed fractional precision। हेलो, ठीक है। इसके अंदर मनी नाम का एक डेटा का टाइप है, जो कि 8 बाइट लेता है डेटा स्टोर करने के लिए। और इसके अंदर आप स्टोर कर सकते हो जो भी करेंसी अमाउंट है फ्रैक्शनल पॉइंट के अंदर, ठीक है। जैसे कि इसकी वैल्यू है, एग्जांपल के अंदर जैसे मानो कि आपको स्टोर करना है डॉलर में, अमाउंट स्टोर करने से $5000.00, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, मनी डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपकी कौन सी भी करेंसी है, जैसे आपकी INR है, जैसे रुपीज़, दिस करेंसी 3000 रुपीज़, ओके। तो इस तरीके से आपको डेटा स्टोर करना है तो आप इस डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, मनी डेटा टाइप का इस्तेमाल, ठीक है। उसके बाद है कैरेक्टर टाइप्स। अगर आपका डेटा कैरेक्टर के फॉर्म में अगर आपको स्टोर करना है, मतलब सिंगल कैरेक्टर हो या सीक्वेंशियल कैरेक्टर्स हो, ओके, जो भी डेटा आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में आपको सेव करना है तो आप कैरेक्टर टाइप डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। सो इसके अंदर है नंबर 1 कैरेक्टर, और यहाँ पे n है, ठीक है। तो ये क्या लेता है, n का मतलब यहाँ पे होता है नंबर ऑफ बाइट, n का मतलब होता है नंबर ऑफ बाइट, ठीक है। तो नॉर्मली कैरेक्टर जो होता है डेटाबेस के अंदर, अगर आप
कैरेक्टर 5 मेंशन करते हो तो आप 5 कैरेक्टर का डेटा ही क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप कैरेक्टर 10 लिखते हो, ठीक है, तो मैक्सिमम 10 कैरेक्टर तक ही आप डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन मिनिमम 5 भी रख सकते हो उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर जो है, यहाँ पे एन को हम लेंथ बोलेंगे कि कैरेक्टर की कितनी लेंथ होनी चाहिए, मतलब आप कितनी लेंथ की कैरेक्टर स्टोर करना चाहते हो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे कैरेक्टर 5, तो इसका मतलब ये है टू स्टोर मैक्सिमम 5 कैरेक्टर, ठीक है। तो आप डेटा के टेबल के अंदर मैक्सिमम कॉलम के अंदर कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हो, डेटा 5 कैरेक्टर तक डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन मिनिमम कितने भी कर सकते हो। जैसे एग्जांपल है इसका हाय, सो ये भी आप स्टोर कर सकते हो। या फिर मैक्सिमम वेलकम कि 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इतने ही आप क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर कर सकते हो, इतना ही, ठीक है। तो आपको कैरेक्टर स्टोर करनी है तो कितनी लेंथ की कैरेक्टर आपको स्टोर करना है कॉलम के अंदर, वो मेंशन करने के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, कैरेक्टर डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है वर्कैर। ये क्या करता है, इसकी साइज़ फिक्स नहीं होती है। जैसे यहाँ पे जो कैरेक्टर हमने लिखा है ये फिक्स्ड लेंथ होता है, इसकी साइज़ क्या होती है, फिक्स साइज़ होती है। मतलब मैंने कैरेक्टर 5 यहाँ पे लिखा है तो 5 तक मेमोरी, 5 कैरेक्टर का मेमोरी लोकेशन एलोकेट करके रखेगा वो, चाहे आप उसको 5 के 5 यूज करो या फिर कम यूज करो, फिक्स मेमोरी लोकेशन उतना फिर एलोकेट करके रखेगा। लेकिन वर्कैर का मतलब होता है वेरिएबल कैरेक्टर्स। वेरिएबल कैरेक्टर के अंदर मतलब आपने वर्कैर यहाँ पे एन जो है एन, तो एन की अगर साइज़ आप देते हो 5 6, तो क्या होगा, मैक्सिमम 5 कैरेक्टर। यहाँ पे एग्जांपल देखो कि मैंने एन की साइज़ एन इक्वल टू 5 दिया है, या फिर मैं इस तरीके से लिखूँगा वर्कैर 5। तो इसका मतलब ये होता है कि मैंने मैक्सिमम कितने कैरेक्टर स्टोर करना है मुझे, 5, लेकिन एक्चुअली मैंने स्टोर किया है यहाँ पे हाई, एक्चुअली कितना स्टोर किया है, 2 ही कैरेक्टर स्टोर किए। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, 5 की जगह मेमोरी सिर्फ 2 तक ही मेमोरी एलोकेट करेगा, ओके। ये फिक्स मेमोरी एलोकेट नहीं करेगा, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज अ वर्कैर। तो वर्कैर जब आप डिक्लेयर करते हो तो आप मैक्सिमम उसके अंदर कितने कैरेक्टर का डेटा आ सकता है, मैक्सिमम, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उतने कैरेक्टर का मैक्सिमम, मिनिमम भी हो सकता है। तो मिनिमम जितना आप स्टोर करेंगे तो मिनिमम के हिसाब से कम मेमोरी क्या करेगा, उसको असाइन कर देगा। तो इस तरीके का जो भी होता है उसी को वर्कैर हम कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम कैरेक्टर मतलब टेक्स्ट डेटा स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है टेक्स्ट। इसका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, साइज़ अप टू 1 GB। तो आप अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा, अगर आप डेटा टाइप टेक्स्ट इस्तेमाल करते हो तो इसका मतलब आप 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो एक कॉलम के अंदर, मतलब एक, हाँ यस, एक कॉलम के अंदर आप 1 GB तक डेटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो सो टेक्स्ट एक डेटा टाइप है, तो इसका कोई ऐसा फिक्स लेंथ नहीं होता कि हम इतने कैरेक्टर स्टोर करने वाले हैं या उतने, आप जितने कैरेक्टर दोगे वो उतनी ही मेमोरी क्या करेगा, एलोकेट करेगा, ठीक है। तो कैरेक्टर के हिसाब से वो डायनामिकली लेंथ के हिसाब से क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा वो, ठीक है। तो और मैक्सिमम 1 GB तक वो क्या करेगा, आपका डेटा स्टोर करेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ टेक्स्ट। उसके बाद है बाइनरी डेटा।
अब बाइनरी डेटा क्या होता है कि अगर आपको डेटाबेस के अंदर कोई डेटा बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर करना है, तो बाइनरी फॉर्मेट में डेटा स्टोर करना है मतलब जो कि आपका डेटा होता है, जैसे ऑडियो फाइल होती है, वीडियो, ये बाइनरी में डेटा होता है। जो भी हमारा टेक्स्ट होता है ये टेक्स्ट फॉर्मेट में होता है, जिसके अंदर हम अलग अलग एनकोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जैसे UTF-8, UTF-16, यूनिक कोड। तो जो भी हमारा डेटा मैक्सिमम हम टेक्स्ट डेटा के ऊपर काम करते हैं, लेकिन कुछ डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्मेट में होता है, जैसे आपकी इमेज होती है, जैसे आपका वीडियो होता है या फिर ऑडियो होता है, इसके अंदर बाइनरी डेटा होता है 001 के फॉर्म में। तो इस तरीके का डेटा अगर आपको स्टोर करना है तो आप डेटाबेस के अंदर बाइनरी डेटा भी स्टोर कर सकते हो बाय यूजिंग अ बाइनरी डेटा टाइप। ठीक है, तो बाइनरी डेटा टाइप के अंदर आता है बाइट। ये बाइट एक डेटा टाइप है, इसका यूज करके आप बाइनरी डेटा स्टोर कर सकते हो कॉलम के अंदर। ठीक है, तो इसका जो साइज़ है, ये साइज़ क्या है, वेरीज, मतलब जितने साइज़ का बाइनरी डेटा आप स्टोर करोगे उतने हिसाब से ही साइज़ क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, सो इट इज स्टोर वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा। ठीक है, तो वेरिएबल लेंथ बाइनरी डेटा का मतलब क्या है कि यहाँ पे ऐसे उसकी कोई फिक्स साइज़ नहीं है कि इतनी लेंथ का या फिर इतनी साइज़ का बाइनरी डेटा स्टोर करेगा। वो जितना बाइनरी डेटा आएगा उसके हिसाब से मेमोरी एलोकेट करेगा और स्टोर करेगा, उसी को कहा जाता है बाइट। उसके बाद है डेट टाइम। डेट टाइम टाइप्स। ठीक है, सो अभी आपका डेटा डेट टाइम के फॉर्मेट में भी होता है। अगर आपको डेट रिलेटेड डेटा स्टोर करना है डेटाबेस के अंदर और उसके टाइप के अकॉर्डिंग डेट के ऊपर भी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो आप डेट टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो, डेट टाइम का। ठीक है, तो उसके अंदर है डेट, एक डेटाबेस है डेट, सॉरी एक डेटा टाइप है डेट। डेट डेटा टाइप है, ये 4 बाइट लेता है स्पेस, इट स्टोर डेट विदाउट टाइम जोन। सो डेट टाइप का जो भी डेटा होता है उसके अंदर डेटा डेट के फॉर्मेट में होता है, लेकिन उसके अंदर टाइम जोन नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हर डेट को एक टाइम जोन होता है। ओके, सो नाउ जैसे कि एग्जांपल इस तरीके से ईयर, मंथ एंड डेट। ठीक है, तो जो भी डेटा डेटाबेस के अंदर स्टोर होता है वो रिवर्स फॉर्मेट में होता है। सबसे पहले होता है ईयर, उसके बाद होता है मंथ, सॉरी इसके बाद होता है डेट और उसके बाद होता है मंथ। इस फॉर्मेट में क्या होता है, डेटाबेस के अंदर हमारी डेट सेव होती है। ठीक है, सबसे पहले ईयर आता है, फिर डेट आता है और फिर मंथ आता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है हमारा। ओके, यहाँ पे हम दे देंगे डेट। ओके, इस तरीके से। उसके बाद है टाइम। सो टाइम जो डेटा टाइप है जिसके अंदर टाइम स्टोर होता, टाइम डेटा टाइप रिप्रेजेंट करता है टाइम को, लेकिन विदाउट टाइम जोन। ये 8 बाइट लेता है, इसकी साइज है 8 बाइट। इट रिप्रेजेंट
टाइम ऑफ अ डे विदाउट टाइम जोन। ठीक है, अगर आपका जो भी टाइम है आपको डेटाबेस के अंदर स्टोर करना है, ठीक है, तो उस टाइम को स्टोर करने के लिए आप टाइम डेटाबेस का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये टाइम जोन उसके अंदर नहीं होता है, सिर्फ टाइम ही होता है। जैसे कि इसका एग्जांपल यहाँ पे HH MM एंड SS। ठीक है, तो जैसे कि हावर है यहाँ पे हमारे, जैसे 14 आवर है, 45 मिनट है और 30 सेकंड है। तो इस फॉर्मेट में आपका जो भी टाइम आपको सेव करना है तो आप टाइम का इस्तेमाल, डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है टाइम TZ नाम से डेटाबेस है, टाइम TZ। नहीं, आप कौन सा भी टाइम उसके अंदर आपको रखना है ना टाइम, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन, हाँ, तो आपका कंट्री वाइज अलग होता है, तो आपका मतलब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हो तो आपको उसमें सेटिंग करनी पड़ती है कि कौन सा टाइम जोन आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो जैसे आपका इंडिया का कोलकाता, इंडिया दिल्ली है, कोलकाता है टाइम जोन, तो आपको वो टाइम जोन सेट करना पड़ता है डेट लेते वक्त, या फिर आप जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हो तो वो कंप्यूटर की करंट डेट लेता है, करंट टाइम, तो जो टाइम सेट है आपके कंप्यूटर में वही टाइम वो लेता है, और वो आप डेटाबेस के अंदर रख सकते हो उसको। ठीक है, उसके बाद टाइम विथ टाइम जोन, तो यहाँ पे और एक डेटा टाइप है टाइम विथ टाइम जोन। अगर आपको टाइम सेव करना है टाइम जोन के साथ, तो उसके लिए डेटा टाइप है यहाँ पे TIMETZ। ठीक है, तो ये डेटा टाइप का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, टाइम को स्टोर कर सकते हो विथ टाइम जोन। तो इसकी साइज़ है 12 बाइट। तो ये क्या है, 12 बाइट तक डेटा क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, so it store time of a day with zone। उसके बाद है टाइम स्टैम्प। विदाउट टाइम जोन, इसका साइज है 8 बाइट। इट स्टोर डेट एंड टाइम विदाउट जोन। ठीक है, तो हम डेट एंड टाइम हमें स्टोर करना है विदाउट जोन, तो हम ये डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो जिसको बोला जाता है टाइम स्टैम्प। ठीक है, इसके अंदर दिस इज़ इनफ फॉर एप्लीकेशन हमें बनाने के लिए। ऐसे बहुत सारे इसके अंदर डेटा टाइप, उनका अलग अलग यूज़ होता है अलग अलग टाइप की सिनेरियो में। अगर उतना डेटा टाइप पढ़ते बैठेंगे तो हमारा ये पोस्टग्रे 1 साल तक चलेगा। तो जितना हमें रिक्वायर है हमारा एप्लीकेशन डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए, उतने सारे डेटा टाइप तो यहाँ पे हमने ले लिए। ठीक है, तो मैक्सिमम हम डेटा के ऊपर हमारा जो भी डेटा, एक तो न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट में या फिर इंटीजर में होता है, उसके बाद टेक्स्ट में होता है, और तीसरा डेट में होता है हमारा डेटा। ठीक है,
उसके बाद मैक्सिमम जो भी हम प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और बाइनरी कुछ डेटा है तो मैक्सिमम डेटाबेस के अंदर हम बाइनरी डेटा स्टोर करते नहीं, इमेज और वीडियोस हम डेटाबेस के अंदर करते नहीं क्योंकि परफॉर्मेंस इशू। ठीक है, तो दिस इज़ द इनफ फॉर स्टार्ट द डेवलपमेंट ऑन अ PostgreSQL। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग किसी को कोई डाउट है डेटा टाइप के रिगार्डिंग? समझ में आ रहा है सबको अच्छे तरीके से?